नमस्कार। ज्योतिर्दृष्टि में आपका स्वागत है। अब तक आप पहले, दूसरे, तीसरे भाव होते होते 11वें भाव तक पहुंच चुके हैं और इन भावों के बारे में आपने समुचित जानकारी पा ली है और हमें आशा है कि आपको यह काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अब हम बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव जिसे कालपुरुष की कुंडली में व्यय भाव भी कहा जाता है और ये व्यय कई प्रकार का होता है। आइए जानते हैं, समझते हैं वो कौन कौन से व्यय हैं जिसके बारे में 12वां भाव हमें बताता है। हमारे जीवन में कुछ आवश्यक खर्च होते हैं, आवश्यक व्यय होते हैं, कुछ अनावश्यक होते हैं। जो आवश्यक होते हैं उसमें हमारा भोजन, हमारा रहना, हमारे कपड़े, हमारी गाड़ी, हमारी जो शिक्षा है आदि इत्यादि पे जो व्यय है वह है। और दूसरा वह है जो हम अनावश्यक करते हैं व्यय, जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता नहीं है या जो आवश्यकता से अधिक हम खरीद लेते हैं, वो व्यय अनावश्यक व्यय है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक व्यय में वह भी आता है जो हमारी बुरी आदतों की वजह से या किसी भी व्यक्ति की बुरी आदतों की वजह से होते हैं। तो यह तो हुई बात व्यय की, लेकिन इन व्यय में वह व्यय भी है जो आप दान दक्षिणा स्वरूप देते हैं। वह व्यय भी है जो आप जन कल्याण के लिए देते हैं, जिसको खैरात या चैरिटी भी कहते हैं। और अपने भविष्य के लिए जो कुछ निधि आप इकट्ठा करना चाहते हैं या भविष्य की दृष्टि से कुछ आप अपना प्रयास करना चाहते हैं, वो जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वह भी 12वें भाव से देखी जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमें और क्या व्यय होता है, हमसे क्या व्यय होता है। अपने जन्म स्थान का व्यय, अर्थात व्यक्ति यदि विदेश जाता है, यदि वह प्रवास करता है, विदेश जो भौगोलिक विदेश या फॉरेन जिसे हम समझते हैं, मात्र उतना नहीं है। ज्योतिष के संदर्भ में विदेश वह स्थान है जहां पर हम सांस्कारिक या सामाजिक रूप से भिन्नता पाते हैं। कल्चरली डिफरेंट प्लेस अगर है तो वह भी विदेश माना जाता है। तो 12वां भाव विदेश के बारे में बताता है। 12वां भाव एकांतवास के बारे में बताता है। जैसे सन्यासी एकांतवास करता है वह भी है। किसी व्यक्ति को समाज से अलग कर देना किसी भी प्रकार से, वह 12वें भाव से देखा जाता है। किसी का कारावास हो जाना, जेल यात्रा होना, वह एकांतवास है। किसी का शरणार्थी बनना, लोग शरण लेते हैं दूसरे स्थानों पर जाकर, यह भी 12वें भाव से देखा जाता है। आत्मनियंत्रण के लिए अपने आप को सीमाओं में बांधना, वह भी 12वें भाव का ही गुण है, उसी से देखा जाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति का भौतिक व मानसिक रूप से जो एकांतवास है, अकेलापन है, वह 12वां भाव बताता है। 12वां भाव हमारा शयन कक्ष भी है, हमारी निद्रा भी है। इसलिए जो स्वप्न हमें आते हैं सोते समय, वह भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। तो हमारा शयन कक्ष हो गया, हमारी निद्रा हो गई, हमारे स्वप्न हो गए, और शयन कक्ष के जितने भी प्रकार के सुख हैं वो भी 12वें भाव से ही देखे। इसके अतिरिक्त और क्या व्यय हो रहा है? सम्मान का व्यय, अर्थात व्यक्ति का जीवन में कहीं भी उपहास होता है, उसकी बेइज्जती होती है, उसका अपमान हो रहा है, तो वह अपमान भी 12वें भाव से ही देखा जाएगा। व्यक्ति का किसी भी प्रकार का जो दुर्भाग्य है या जो उसको दुख होता है, जो कष्ट होते हैं, वह भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। शरीर के अंगों की अगर हम बात करें तो 12वां भाव हमारे पैरों के बारे में बताता है, आंख और कान के। इसके अतिरिक्त जो 12वां भाव है, यह हमारी मानसिक जो शक्ति है, यह मानसिक पक्ष है हमारा, जैसे कि इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति हमारी जो है, सबकॉन्शियस, हमारा जो अंतर मन है, वह क्या सोचता है, कैसे कार्य करता है, उसके बारे में। आध्यात्म, ज्योतिष, ऑकल्ट जो है,
उसके बारे में भी वो बताता है। 12वां भाव रहस्य का भी है, हमारे जो छुपे हुए शत्रु हैं उसके बारे में बताता है, हमारे जो छुपे हुए गुण हैं, टैलेंट्स जिसको कहते हैं, हिडन टैलेंट्स जिसको कहते हैं, वो भी 12वां भाव बताता है। छुप के किए गए अपराधों के बारे में, या वो अपराध जिनके बारे में हम स्वयं जानते हैं कि हाँ हमने किया है, उसके बारे में 12वां भाव बताता है। 12वां भाव एक और चीज देता है जो कि सुखद है, वह हमारे ऋण की समाप्ति या हमारे शत्रुओं को नष्ट करने की जो हमारी शक्ति है या जो संभावना है। इसके अतिरिक्त जो 12वां भाव है मोक्ष का भाव भी है, अर्थात मुक्ति का। ये मुक्ति भौतिक मुक्ति की बात नहीं है, यह है आध्यात्मिक मुक्ति की बात है, जो आत्मा है उसकी मुक्ति की बात है। अतः यदि किसी को मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो 12वें भाव का अध्ययन भली भांति कर लेना चाहिए उसे। जहां तक शरीर के अंगों की बात है, ये जैसा मैंने पहले बताया कि पांव के बारे में बताता है, पांव का कारक है। यह पुरुष की बाईं आंख, स्त्री की दाईं आंख और बाएं कान का कारक भाव है। जहां तक संबंधों की बात है तो 12वां भाव माता के पिता अर्थात नाना, पिता की माता अर्थात दादी, इन दोनों का कारक है। पत्नी के मामा इत्यादि का कारक है। पत्नी के चचेरे ममेरे भाइयों का, भाई बहनों का कारक है। तो ये तो बात हुई संबंधों के कारकत्व की। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि 12वें भाव के स्वामी का विभिन्न भाव में बैठने पर क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी जातक पर। हालांकि किसी भी कुंडली में किसी भी ग्रह और किसी भी भाव का क्या प्रभाव होगा, यह जानने या समझने के लिए हमें यह भी देखना होता है कि क्या उस भाव में कोई ग्रह बैठे हुए हैं कि नहीं, और अगर बैठे हैं तो वो किस भाव से संबंध रख रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो 12वां भाव का स्वामी है वह कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस प्रकार के संबंध वह स्थापित कर रहा है अन्य ग्रहों और अन्य भावों से, उसका पूरा आकलन करने के पश्चात ही सही विश्लेषण, सही परिणाम बताया जा सकता है। किंतु फिर भी आरंभ करने के लिए और समझने की दृष्टि से हम 12वें भाव के स्वामी का विभिन्न भाव में बैठने पर क्या प्रभाव होता है वह समझेंगे। यह केवल इंगित करने के लिए, इंडिकेटिव है, आरंभ करने के लिए है। सही और पूर्ण आकलन हम तभी कर पाएंगे, जैसा मैंने कहा, कि जब हम अन्य ग्रहों की स्थिति 12वें भाव के संदर्भ में देखेंगे, अर्थात वहां कोई ग्रह बैठे कि नहीं, और जो 12वें भाव का स्वामी है वह कहाँ बैठा है, किन के साथ बैठा है, या किन की दृष्टि में है, या किन पर दृष्टि कर रहा है, आदि इत्यादि। यदि 12वें भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठा है तो व्यक्ति अनावश्यक व्यय करेगा, जैसा कि हमने आरंभ में समझा है, और इसके अतिरिक्त वह शारीरिक रूप से या तो रोगग्रस्त होगा या कमजोर होगा, कुछ न कुछ कमी होगी। यदि 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठता है तो व्यक्ति कुछ खर्च ऐसे स्थान पे करता है जो सही नहीं माने जाते, मतलब कि वह सामाजिक रूप से जो गलत कार्य माने जाते हैं या धार्मिक रूप से गलत माने जाते हैं, वहां पे व्यय करता है। हालांकि व्यक्ति को प्रसन्नता बहुत मिलती है, धन काफी मिलता है, उस दृष्टि से वह बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वह बोलने में बहुत अच्छा होता है, बातचीत अच्छे ढंग से करता है, और वह धार्मिक कार्य भी करता रहता है, धर्म में उसकी आस्था होती है। यदि 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में आ जाए तो व्यक्ति को तीसरे भाव के, अर्थात अपने छोटे भाई बहनों के सुख सही रूप से प्राप्त नहीं होते, या तो छोटे भाई बहन नहीं होंगे या उनसे संबंध अच्छे नहीं होंगे।
वह उनसे घृणा करता होगा तथा वह स्वार्थ सिद्धि में ही हमेशा लगा रहेगा। केवल अपना कल्याण हो जाए उसी में वह प्रसन्न रहता है। और यदि 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए तो वह माता के सुख से वंचित रहता है, अर्थात या तो माता से वैचारिक मतांतर रहता है, माता को परेशान करता रहेगा, या माता उससे प्रसन्न नहीं रहेंगी। यह एक पक्ष हो सकता है। दूसरा यह भी है कि व्यक्ति का नुकसान होता है भूमि को लेकर, भवन को लेकर और वाहन को लेकर, अर्थात भवन, भूमि, माता, वाहन, ये जो 4 मुख्य कारकत्व हैं चौथे भाव के, उन सभी में व्यक्ति को हानि ही है। यदि 12वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को संतान सुख में समस्या आती है। या तो संतान होती नहीं है, या उसको पाने के लिए उसे व्यय काफी करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, इधर उधर दौड़ना पड़ता है। यदि 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठ जाए तो वह व्यक्ति अपने ही लोगों से शत्रुता का भाव रखता है, वह क्रोधी बहुत होता है, उसकी वृत्ति आपराधिक होती है, और या तो वह बहुत कंजूस होगा या धनहीन होगा, उसकी कमाई कम होगी। यदि 12वें भाव का स्वामी 7वें घर में बैठ जाए तो जो जीवन साथी है, स्पाउस है, पति या पत्नी, उसके कारण उसके व्यय होते हैं। और जो पति पत्नी के संबंध हैं उसमें उसे सुख नहीं मिलता है, वहां पे कुछ ना कुछ सुख की कमी रहती है। इसके अतिरिक्त यदि 12वें भाव का स्वामी 7वें में बैठा हुआ है तो व्यक्ति के अंदर या तो शक्ति नहीं होती है, या उसके जो सीखने की जो क्षमता है वह भी कम होती है। यदि 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ गया तो जो व्यक्ति है उसके लिए यह कुछ सुखद परिणाम देता है। व्यक्ति बातचीत बोलचाल में अच्छा होता है, उससे वो लोगों को आकर्षित कर पाता है, उसका जीवन काल मध्यम होता है और उसके अंदर गुण अच्छे होते हैं। और यही 12वें भाव का स्वामी यदि 9वें भाव में बैठ जाए तो जो अपने से बड़े हैं परिवार के, विशेषतः पिता पक्ष के, उनसे इस व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं होते, यह उनका सम्मान यथोचित नहीं करता है, और इसका केवल स्वार्थ सिद्धि ही एक हेतु रहता है। तो बड़ों का अपमान और स्वार्थ सिद्धि, यह इसका परिणाम होता है यदि 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठ जाए। यदि 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पे व्यक्ति को व्यय करना पड़ता है किसी सत्ताधीश के कारण, अर्थात जो लोग सत्ता में बैठे हैं, सरकारी पदों पे बैठे हैं, ऊंचे पदों पे, उनसे संबंध रहते हैं और वहां के कारण इसका व्यय होता है। और इस व्यक्ति को कुछ सहायता भी मिलती है अपने पिता से, पिता के धन, पिता से कुछ आर्थिक सहायता इसको मिल जाती है। और यदि 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है तो इसका यहाँ पे भी नुकसान होता है, कुछ लोगों से इसका लाभ भी हो सकता है। तो लाभ या धन की दृष्टि से तो इसका मिला जुला सा ही प्रभाव है। उसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि जो यह व्यक्ति है यह किसी और द्वारा पाला जाए। यदि 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो अनावश्यक और अत्यधिक व्यय होता है, भौतिक सुख उसको कम मिलते हैं या ना के बराबर मिलते हैं, वह बहुत जल्दी खींच जाता है, चिढ़ जाता है, और वह दूसरे को बहुत जल्दी अपमानित कर देता है। तो ये कुछ लक्षण थे जो हम किसी भी कुंडली में समझ सकते हैं जब 12वें भाव का स्वामी विभिन्न भावों में बैठा है। तो यह तो एक भूमिका थी, ये जो अभी 12 भाव आपने देखे सुने हैं हमारे ज्योतिर्दृष्टि के पटल पर, यह आपको एक भूमिका दे रहे हैं
12 के 12 भावों को कैसे समझना है ज्योतिष की दृष्टि से, ताकि उसका जीवन में हम कुछ सदुपयोग कर सकें। इसको, हर भाव को और विस्तार से हम समझेंगे हमारी आने वाली श्रृंखला में, जब हम विभिन्न भावों के स्वामियों के विषय में विवेचना करेंगे, उनका वर्णन करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए इस यात्रा में। हम प्रयास करेंगे कि आपको अधिक से अधिक रोचक और आवश्यक ज्योतिषीय जानकारी दें, ताकि आप उसको सही मायने में अपने जीवन में उपयोग करके अपना और अपने सगे संबंधियों, अपने आसपास के इष्ट को, मित्रों को, इत्यादियों को लाभ पहुंचा सकें। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को आपको लगता है कि यह मालूम होना चाहिए, उनको इसका लिंक दें। भविष्य में फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।